सो हेलो गाइस, स्वागत है एक और स्टडी ब्लॉग वीडियो में। और अभी बज रहे हैं रात और हम जा रहे हैं पूरे रात भर पढ़ने। डैट मीन्स 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। तो आप ब्लॉग के साथ बने रहें और देखिए रात में मैं क्या क्या पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। अभी चारों बगल अंधेरा है और ये देख सकते हैं दादाजी फिल्म देख रहे हैं। इनका तो बल्ले बल्ले है। तो बाहर का व्यू आप लोगों ने देख लिया है, तो चलिए पढ़ाई करते हैं हम। तो ये है अपना 1.5 घंटा का फर्स्ट राउंड और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें मुझे कवर करना था हरित क्रांति और चिपको आंदोलन और साथ ही साथ ताशकंद समझौता। हरित क्रांति के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे कि हमारे भारत में अनाज की बहुत कमी हो गई थी, जिसके कारण हरित क्रांति लाना पड़ा। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये जो क्रांति हुआ, इससे गेहूं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। अब आता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उद्भव हुआ, जो कि उत्तराखंड में रेणी गांव में आया था। वहाँ के लोग पेड़ अत्यधिक मात्रा में काट रहे थे, जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोगों ने पेड़ से चिपक कर पेड़ को बचाने की रक्षा की और नारा लगाया कि पहले मुझे काटो और फिर पेड़ को। और उस समय इंदिरा गांधी का समय था। ताशकंद समझौता भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच हुआ था, जिसके अंतर्गत यह घोषणा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान आपस में सद्भाव के एवं शांतिपूर्ण संबंध बहाल करेगा और अपने लोगों के बीच दोस्ताना संबंध बढ़ाने का भी संकल्प लिया गया। लेकिन पाकिस्तान आज तक कहाँ कोई बात माना है। और इस राउंड को मैं आसानी से ख़त्म कर लेता हूँ। खाना खाने के बाद मैं बैठ जाता हूँ अगले राउंड के लिए। और इस राउंड में मैं ज्योग्राफी पढ़ने जा रहा हूँ, 10th क्लास का 2nd चैप्टर, जिसके चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो गाइज आपको याद होगा तो मैंने 6 से आरंभ किया था और आज 10th पर पहुंच गया हूं। गाइज ये बेसिक पढ़ने पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है मुझे आगे। इसको मैंने यूटिलाइज किया है। अगर 6 से 12 तक पढ़ लेते हैं तो अगर आप आगे पढ़ेंगे तो सेम टू सेम यही होगा, बस थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होगा, लेकिन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक NCERT को पढ़ें ज्योग्राफी का खूब बढ़िया से, क्योंकि NCERT में थोड़ा थोड़ा का भी डिफिनीशन दिया रहता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम अक्सर मिस्टेक करते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं बढ़ जाता हूँ इसका रिवीजन करने। क्लास ख़त्म होने के बाद नोट्स बनाने के बाद फिर से मैं रिवीजन करता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है इसमें। तो वैसे 10th क्लास के हिसाब से जैव विविधता का प्रकार 3 यहाँ पर बताए गए हैं: आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। और सबसे पहले बात ये आती है जैव विविधता को मापने का तरीका क्या है। इसमें आता है प्रजाति समृद्धि। यह एक समुदाय में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या का माप है। प्रजाति समृद्धि को भी मापने के लिए 3 अप्रोच को अपनाया जाता है: अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। तो मैं इस प्रकार से इस रिवीजन को कर लेता हूँ कंप्लीट। अब बारी आती है हिस्ट्री की। तो मैं हिस्ट्री में पढ़ता हूँ 12th क्लास का बुक महात्मा गांधी के बारे में। और हाँ, आप महात्मा गांधी के बारे में ऑल टू ऑल क्लियर कर लेना, क्योंकि हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते रहता है। और एक बात तो है, रात में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। मेन पॉइंट को हाईलाइट कर और मैं फाइनली इसे भी समाप्त कर लेता हूँ। और इस पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग हो गया था गर्म, तो मैं थोड़ा घूम लेता हूँ घर के, क्योंकि बाहर तो नहीं जा सकता हूँ, अंधेरा है। तो ऐसे ही थोड़ा टाइम पास करता हूँ 10 मिनट दिमाग को रेस्ट देने के लिए। इस राउंड में मैं पढ़ता हूँ हिंदी, और हिंदी में मुझे याद करना था सारांश। तो मैं इसे पढ़ लेता हूँ और बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के बाद मैं इसे कॉपी में लिख लेता हूँ। और ये होता है अपना आखिरी राउंड, जिसमें मैं मैप का रिवीजन करता हूँ। इसमें मैं हिमालय के प्रकार के बारे में रिवीजन कर लेता हूँ, जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल के बारे में बढ़िया से पढ़ लेता हूँ। और इस प्रकार से अपना हो जाता है पढ़ाई कंप्लीट। और देख सकते हो गया सुबह। गाइस, आपको यह स्टडी ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, जैसे कि जानते हैं UPSC का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो फर्स्ट टॉपर है आदित्य श्रीवास्तव। पढ़े हैं और मेहनत किए हैं तो फर्स्ट रैंक लाए हैं।
और आप भी पढ़िएगा और हम भी पढ़ेंगे तो फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। तो अगला टॉपर हम भी होंगे, इसलिए पढ़ाई में मन लगाए और कभी हार नहीं मानना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।